हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए तो अब अपन शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन। क्या सर? डार्क रिएक्शन। अब ये डार्क रिएक्शन क्या होती है सुन लो। अपन ने देखा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें दो स्टेप होती हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। पता है ना, लाइट और डार्क। लाइट रिएक्शन में क्या होता था, तो पेड़ पौधों की जो हरी हरी पत्तियां होती थी, जो कलर होता था, तो वो क्या करता था, लाइट को यूज़ करता था, लाइट को एब्जॉर्ब करते थे और नीचे से क्या लेते थे, पानी, और इसका यूज़ करके क्या बनाते थे, एटीपी और NADPH2 और बहुत सारी क्या निकलती थी, ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये थी लाइट रिएक्शन जिसमें साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ETS चलता था। ठीक है, अब अपन पढ़ना है डार्क। तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा, अब डार्क रिएक्शन में क्या होगा, पेड़ पौधों में जो पत्तियां हैं, पत्तियों में जो क्लोरोप्लास्ट है, तो वो क्लोरोप्लास्ट क्या करेगा, CO2 ले लेगा और लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट यानी कि ATP और NADPH2 बनेगा तो वो यूज होगा और अपना क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। क्या बनेगा, ग्लूकोज। डार्क रिएक्शन में क्या होगा, डार्क रिएक्शन में CO2 एंड एनर्जी। एनर्जी मतलब कि CO2 एंड एनर्जी। एनर्जी मतलब कि अपना ATP एंड NADPH2 ये यूज होगा और अपना क्या बनेगा, और यहाँ से अपना क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनेगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। इसी को बोलते हैं अपन डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। तो ये चीज़ें यूज हो रही हैं और अपना क्या हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। ग्लूकोज का क्या हुआ, फॉर्मेशन। तो इसी को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। ठीक है, या इसी को सुना होगा तुमने, क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिका विक्रिया या अंधकारा विक्रिया। ठीक है। अच्छा, एक बहुत फेमस क्वेश्चन क्या आता है कि डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन क्यों बोलते हैं। तो डार्क रिएक्शन को डार्क रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे लाइट की जरूरत नहीं है। ये अंधेरे में भी हो सकती है, इसे लाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसमें CO2 और एनर्जी यानी ATP NADPH यूज होता है और अपना ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। अच्छा, ये कहाँ पे चलती है, ये चलती है अपने स्ट्रोमा में। कहाँ चलती है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा याद है ना, पीठी का जो अपना क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें जो खाली खाली जगह होती है उसे स्ट्रोमा बोलते हैं, तो ये वहाँ पे चलता है। ठीक है, अब ये डार्क रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब होता क्या है, तुम लोगों ने सुना होगा डार्क रिएक्शन तो हो गई, चलो ग्लूकोज बनता है, ये इतना ईजी नहीं है, अभी इसमें थोड़ा कुछ आएगा। ठीक है, अब तुमने सुनेंगे दो चीज़ें सुनी होगी, एक होगा C3, एक होगा C4। सुना है ना, C3 साइकिल, C4 साइकिल। अब बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल क्या है। बहुत ईजी, आज अपन इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, C3 साइकिल, C4 साइकिल क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो सुनो क्या होते हैं प्लांट। प्लांट जो है अपने दो टाइप के हैं। प्लांट जो है दो टाइप के हैं। जो प्लांट हैं, प्लांट, ये लो भैया प्लांट लिख दिया अपन ने। ये जो प्लांट है, प्लांट दो टाइप के हैं। प्लांट में डार्क रिएक्शन का क्या आएगा, डार्क रिएक्शन। प्लांट में डार्क रिएक्शन का जब फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, क्या, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, याद रखना, यही से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, डार्क रिएक्शन तुमने सुना होगा दो टाइप के होते हैं, C3 और C4। अब है क्या, बहुत सिंपल। देखो, ऐसे प्लांट जिनमें डार्क रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, क्या बोल रहे हैं, प्लांट जिनमें डार्क रिएक्शन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, क्या, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। फर्स्ट और स्टेबल प्रोडक्ट वो जो है 3 कार्बन का है। कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। 3 कार्बन वाला होता है। ठीक है, कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो उनको बोलते हैं C3 प्लांट। क्या बोलते हैं, 3 कार्बन का। 3 कार्बन का ये जनरली होता है क्या, ये होता है अपना PGA। ये क्या होता है, PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या होता है, PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, तो इन प्लांट को बोलते हैं अपन क्या, इनको बोलते हैं अपन C3 प्लांट। क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं अपन C3 प्लांट। क्या बोलते हैं इनको बोलते हैं अपन C3 प्लांट बोल देते हैं। ठीक है, और ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे प्लांट जिनमें डार्क रिएक्शन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट यानी कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो कितने कार्बन का, वो है 4 कार्बन का। कितने कार्बन का, 4। तो उनको बोलते हैं अपन क्या, C4 प्लांट। क्या बोलते हैं उनको, C4 प्लांट। पहले तो C3 C4 प्लांट समझो। ठीक है, अच्छा, ऐसे प्लांट जिनमें डार्क रिएक्शन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है 3 कार्बन का होता है उन्हें बोलते हैं C3 प्लांट। ठीक है, और ये 3 कार्बन का क्या होता है, ये होता है PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, अब जिनमें डार्क रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो 4 कार्बन का होता है उनको बोलते हैं C4 प्लांट। सर ये 4 कार्बन का तो ये PGA हो गया और कुछ होगा, ये और कुछ होता है। तो ये 4 कार्बन वाला जो होता है ये होता है OAA। ये क्या होता है, OAA यानी कि ऑक्सलो एसिटिक एसिड। क्या होता है, ऑक्सलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। प्लांट है, प्लांट में लाइट रिएक्शन हो गई, अब अपन देख रहे हैं डार्क रिएक्शन। तो इसमें CO2 और एनर्जी यूज होता है और अपना क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज बनता है तो उसको बोलते हैं डार्क रिएक्शन। जब डार्क रिएक्शन चलती है तो अलग अलग प्लांट में अलग अलग है। ऐसे प्लांट जिनमें डार्क रिएक्शन का यानी CO2 यूज होती है और डार्क रिएक्शन चलती है तो जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो होता है 3 कार्बन का, तो उनको बोलेंगे C3 प्लांट। और ये 3 कार्बन वाला क्या होता है, ये होता है PGA। क्लियर है, ये बहुत बार आए हैं नीट में क्वेश्चन कि C3 प्लांट क्या होते हैं, C4 प्लांट क्या होते हैं। तो जिनमें डार्क रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला होता है उनको बोलते हैं C3 प्लांट। और ये 3 कार्बन वाला क्या होता है, ये होता है PGA यानी कि फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्लियर, ऐसे प्लांट जिनमें डार्क रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट कितने का है, 4 कार्बन का, तो उनको बोलते हैं क्या, C4 प्लांट। क्या बोलेंगे, C4 प्लांट। 4 कार्बन का इसलिए इनको बोलते हैं C4 प्लांट। ठीक है, अभी यहाँ समझो, अभी प्लांट समझो, C3 C4। C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल वो अलग चीज़ है, अभी अपन बताएंगे। ठीक है, पहले प्लांट समझो, C3 प्लांट, C4 प्लांट। ठीक है, इनमें 4 कार्बन का तो इनको बोलते हैं OAA यानी ऑक्सलो एसिटिक एसिड। क्लियर है, ठीक है। अब ये तो खास बात ये हो गई। ठीक है, अब होता क्या है, जब डार्क रिएक्शन चलेगी तो CO2 यूज होगा। क्या होगा, CO2 यूज होगा। अब CO2 यूज होगा तो इसमें पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, C3 प्लांट में 3 कार्बन वाला जिसका नाम है PGA।
तो CO2 इसमें यूज़ होगा तो 3 कार्बन का बन रहा है। इसका मतलब क्या, इसमें क्या होता है, जब डार्क एसिड चलती है तो इसमें CO2 जिस किसी के साथ जुड़ता है, CO2 किसी के साथ ऐड होता है, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, ये CO2 है, ये ढक्कन अपना क्या है CO2 है, और ये इसका क्या है एक्सेप्टर, क्या है ये CO2 का क्या है, ये CO2 का एक्सेप्टर। अब देखो C3 प्लांट है, मतलब इनमें जो प्रोडक्ट है वो कितने कार्बन का, 3 का, ठीक है। तो इसमें एक तो होगा अपना ये CO2 का, और एक और कुछ होगा जिससे कुछ अपना बन रहा होगा। तो ये जो है ये क्या है, CO2 का एक्सेप्टर, क्या है CO2 का एक्सेप्टर। अब वो CO2 का एक्सेप्टर कितने का होगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, स्पेशल चीज़ है। एक होता है CO2 एक्सेप्टर, क्या होता है CO2 एक्सेप्टर, और एक हो गया अपना CO2, ठीक है। देखो CO2 में कितने कार्बन है, CO2 में होता है 1 कार्बन, CO2 में कितने होते हैं, 1 कार्बन होता है, ठीक है। CO2 1 कार्बन का ही है, ठीक है। अब वो पूछेगा तुमसे कि C3 प्लांट जो होते हैं इनमें 3 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, जो होता है PGA। तो इसमें CO2 जिसके साथ बाइंड होता है, CO2 जिसके साथ या CO2 का जो एक्सेप्टर होता है, CO2 का जो पहला एक्सेप्टर होता है वो कौन होता है, तो 1 कार्बन का हो गया CO2। तो ये CO2 एक्सेप्टर कितने कार्बन का होगा, ठीक है। अब लोगों को क्या लग रहा था, लोगों को क्या, साइंटिस्ट लोगों को भी यही लग रहा था कि उन्होंने कहा कि पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, तो 1 कार्बन का तो हो गया अपना CO2, तो 3 कार्बन का ये जो है, तो 1 कार्बन का तो हो गया CO2, तो 2 कार्बन का होगा इसका एक्सेप्टर। उन्होंने सोचा कि जैसे मान लो C3 प्लांट है, इनमें पहला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 3 कार्बन का, ध्यान से सुनना, ठीक है। तो उनने कहा कि एक तो ये हो गया 1 कार्बन का CO2 हो गया, उनने कहा इसका जो एक्सेप्टर होगा वो जरूर कितने कार्बन का होगा, 2 कार्बन का। तो उन्होंने कहा 2 कार्बन का ये एक्सेप्टर होगा और 1 कार्बन का ये होगा, तो 2 और 1 मिलकर बन गए 3, और 3 कार्बन का क्या बन गया, PGA, ठीक है। तो सब लोग को ये लग रहा था, साइंटिस्ट लोगों ने सालों साल इस पर मेहनत भी खराब करी, ठीक है, सालों साल तक इसमें मेहनत करी, खराब नहीं हुई, मतलब मेहनत करी, लेकिन बाद में उन्हें पता नहीं चला, है ना। फिर बाद में जाके पता चला कि CO2 का जो एक्सेप्टर होता है वो 2 कार्बन का है ही नहीं। कितने कार्बन का नहीं है, 2 कार्बन का है ही नहीं। देखो लोगों को लग रहा था 2 कार्बन का ये हो गया, 1 कार्बन का हो गया, तो बन गए 3 कार्बन, 3 कार्बन का ये बनना चाहिए था, लेकिन ये 2 कार्बन का नहीं था। ये कितने का था, ये रियल में देखा तो ये था 5 कार्बन का। कितने कार्बन का, 5 कार्बन का था। 5 का सर, 5 कार्बन का था सर, ये 5 कार्बन और 1 कार्बन का CO2, तो ये होगा टोटल 6 कार्बन, लेकिन ये तो 3 का बन रहा है ना। तो होता क्या, देखो CO2 का जो एक्सेप्टर होता है वो होता है 5 कार्बन का, ठीक है, 1 कार्बन का हो गया CO2। अब इन दोनों से मिलता है, इन दोनों से मिलके बनता है 6 कार्बन का। क्या बनता है, 6 कार्बन का। लेकिन 6 कार्बन का जो दिख रहा है ना नीचे, 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट होता था, जो 6 कार्बन का ये प्रोडक्ट बना, तो ये था अनस्टेबल। क्या था, अनस्टेबल। तो ये फटाक से टूट के जो है ये टूट जाता है, और टूट के ये क्या है, 3 कार्बन का क्या बना लेता है, PGA। 3 कार्बन का क्या बना लेता है, PGA। और ये 3 कार्बन के PGA बनेंगे तो ये कितने बनते हैं, ये मॉलिक्यूल बनते हैं 2 मॉलिक्यूल। कितने बनते हैं, 2। तो इसलिए क्या होता है, इसका जो एक्सेप्टर होता है वो होता है 5 कार्बन का, और ये 5 कार्बन का ये क्या होता है, ये इसका नाम है RUBP। सुना होगा तुम लोगों ने, RUBP, है ना। तो जो लोगों को कंफ्यूज करता है, RUBP यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट। क्या है ये RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है। तो याद रखना, ऐसे प्लांट जिनमें डार्क रिएक्शन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का, PGA, तो उन्हें बोलते हैं C3 प्लांट, ठीक है। C3 प्लांट में फर्स्ट प्रोडक्ट क्या होता है, 3 कार्बन वाला होता है जिसका नाम PGA। तो कई बार तो ये क्वेश्चन आया कि C3 प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, वो होता है PGA। कितने कार्बन का, 3 का। क्लियर है, चलो ठीक है। अब वो बोलेगा कि इसमें CO2 यूज़ होता है, हाँ यूज़ होता है। वो बोलेगा कि CO2 का एक्सेप्टर कितने का होता है। तो देखो CO2 का पहली बात तो CO2 है, और एक्सेप्टर, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि ये CO2 1 कार्बन, ठीक है, सही बात है। अब ये बनने वाली चीज़ 3 की, तो वो सोचते हैं कि जो एक्सेप्टर है वो जरूर 2 का होगा, लेकिन 2 का नहीं था, है ना। अब नहीं है तो नहीं है यार, अपन ने थोड़ा ना बनाया, प्लांट में ऐसा होता है वो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो CO2 को जो एक्सेप्टर था वो रियलिटी में 5 कार्बन का था। कितने का था, 5। तो 5 कार्बन का ये एक्सेप्टर, 1 कार्बन का ये, तो हो गए 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनता भी है, लेकिन वो अनस्टेबल होता है, तो तुरंत क्या होता है, टूट जाता है। वो टूट के 6 कार्बन का था, तो 6 कार्बन का टूटेगा तो 3-3 कार्बन के जो है 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 3-3 कार्बन के 2 प्रोडक्ट बने, और ये 3 कार्बन का क्या है, यही है PGA। कितने मॉलिक्यूल बनेंगे इसके, 2। तो याद रखना, C3 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है, PGA होता है। कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का। क्लियर, चलो ठीक है। वो बोलेगा कि इसमें CO2 का एक्सेप्टर कौन होता है, तो CO2 का एक्सेप्टर होता है RUBP। क्या होता है, RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। सुना होगा, ये बुक में लिखा है NCERT में, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ठीक है, फुल फॉर्म राइबोलोज बाइफॉस्फेट। चलिए याद हो गया होगा यार। और ये कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का। तो ये क्लियर है। चलो अब अपन आ जाओ C4 प्लांट पे। ऐसे प्लांट जिनमें डार्क रिएक्शन का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो है 4 कार्बन वाला होता है, उन्हें बोलते हैं C4 प्लांट। और ये 4 कार्बन वाला क्या होता है, OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। यहाँ पे होता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब यहाँ पे भी तो, ये भी तो डार्क रिएक्शन है, तो यहाँ पे भी तो CO2 आएगा, हाँ आएगा। तो CO2 का एक्सेप्टर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे भी CO2 का एक्सेप्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, यहाँ पे ये होता है CO2 एक्सेप्टर प्लस 1 हो गया अपना CO2। अब CO2 कितने कार्बन का है, 1 कार्बन का, तो ये 1 कार्बन का CO2 हो गया। तो इसमें CO2 का एक्सेप्टर कितने होगा, सर यहाँ पे ये था अपना 3 कार्बन वाला बन रहा था, यहाँ बन रहा है 4 का। तो यहाँ पे 1 कार्बन का ये था, और ये 5 का था, तो 5 और 1 6,
6 और ये टूट के बन गया क्या 3 कार्बन का 2, तो सर यहाँ पे होगा ये 7 कार्बन का, 7 कार्बन का ये हो जाएगा, एक का ये हो जाएगा, तो 7 और 1 8, और ये 8 वाला अनस्टेबल होगा तो वो टूट जाएगा, टूट के क्या होगा 4 कार्बन के 2 बन जाएंगे। अरे ऐसा नहीं है भैया, यहाँ एकदम सिंपल ही है, बहुत सिंपल है। बनने वाला प्रोडक्ट कितने का है 4 का, ये कितने का था CO2। बच्चे क्या करते हैं वो सेम यही वाला दिमाग यहाँ लगा देते हैं, वो बोलते हैं ये 5 का था एक 6, तो ये ऐसे टूट जाता तो वो बोलते हैं ये 7 का है, लेकिन यहाँ 7 बात करनी है, नॉर्मल है, ठीक है ना। ये हो गया CO2 1 कार्बन का, कितने का बन रहा है 4 का, तो ये कितने का होगा 3 कार्बन का, ये लो ये 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन का ये 1 कार्बन का ये, दोनों मिलकर क्या बन गए 4 कार्बन का अपना बना लेंगे OA यानी ऑक्सलो एसिटिक एसिड, ठीक है, सिंपल है। तो याद रखना C4 प्लांट में CO2 का जो एक्सेप्टर है वो कितने होता है 3 कार्बन का होता है। अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम है PEP, सुना होगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या होता है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन का होता है और ये 1 कार्बन वाले CO2 के साथ बाइंड हो जाएगा और जुड़ के 4 कार्बन का क्या बनाएगा OAA। ये क्या होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, इसलिए इन प्लांट को बोलते हैं C4 प्लांट। क्या बोलते हैं C4 प्लांट। तो C3C4 तो तुम लोग को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, क्लियर है ना। बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि डार्क ग्रेडेशन का जो पहला प्रोडक्ट है वो C3 प्लांट में क्या होता है PGA होता है, कितने कार्बन का होता है 3 कार्बन का होता है। अच्छा इसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है CO2 का, तो वो बोलेगा 5 कार्बन का होता है। कौन होता है RUBP होता है। यही क्वेश्चन सेम इसमें C4 में बोलेगा कि C4 प्लांट का फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है OA, बोलेगा कितने कार्बन का है 4 कार्बन का होता है। बोलेगा CO2 का प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होता है PEP होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। उस कारण में इसमें कितने कार्बन होता है, इसमें 3 कार्बन होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, ठीक है। चलो अब अपन आज पढ़ेंगे क्या C3 साइकिल। क्या पढ़ेंगे C3 प्लांट होते हैं। अब एक और चीज़ सुन लो, C3 प्लांट जो है इनमें जो साइकिल चलेगी उसे बोलेंगे C3 साइकिल, ठीक है। और उसके बाद में C4 प्लांट में जो साइकिल चलेगी वो 2 साइकिल चलेंगी, इसमें C4 भी चलेगी, इसमें C3 चलेगी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। ये क्लियर हुए ना प्लांट। चलो अब अपन पहले पढ़ेंगे C3 साइकिल। क्या चलेंगे C3 साइकिल। C3 साइकिल तो नाम ही क्या है C3 प्लांट, तो इनमें C3 साइकिल चलेगी, ठीक है। उसका भी ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा, देखते रहो बस ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब अपन पढ़ते हैं C3 साइकिल यानी कि केल्विन साइकिल, ठीक है। तो C3 साइकिल क्या होता है, जिसमें डार्क ग्रेडेशन का पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन वाला होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है। सुनो सबसे पहले तो क्या होता है C3 साइकिल, या इसको भी बोलते हैं केल्विन साइकिल, ठीक है, केल्विन साइकिल बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि केल्विन जो साइंटिस्ट है मेल्विन केल्विन उन्होंने ये बताया था, ठीक है। चलो अब उसके बाद में अपन C3 साइकिल पढ़ते हैं, ठीक है। अब C3 साइकिल जो होता है इसमें जो है 3 स्टेप होती है। कितनी स्टेप होती है 3, अगर याद हो तो NCERT में पूरा ये बना हुआ है, वही वाला अपन यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। एक होती है कार्बोक्सिलेशन, एक होती है रिडक्शन, एक होती है रीजनरेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन रिडक्शन रीजनरेशन, ठीक है। अच्छा ये पॉइंट आएगा कि इसको केल्विन साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो बताया इसको ब्लैकमैन ने था, ठीक है। C3 साइकिल जो है इसको बताया था ब्लैकमैन ने, लेकिन इसको समझाया किसने था केल्विन ने, मेल्विन केल्विन ने। इन्होंने क्लोरेला और एक और फंजाई थी क्लेडोफोरा, उस पर जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो वही सब इधर उधर का है, ठीक है। ऑटो रेडियो आइसोटॉपिक टेक्निक, तो उसका यूज़ किया था, ठीक है। तो NCERT में ये पॉइंट मिल जाएंगे, पढ़ लेना थोड़ा, ठीक है। अब ओपन यहाँ पे समझ रहे हैं C3 साइकिल क्या है, ठीक है। अब C3 साइकिल जो है पहली बात तो इसमें जो 3 स्टेप होती है, एक होती है कार्बोक्सिलेशन, एक होती है रिडक्शन, एक होती है रीजनरेशन। कौन कौन सी है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन, 3 स्टेप आती हैं। इसकी 3 स्टेप है, कितनी स्टेप है इसकी 3, ठीक है। इसकी 3 स्टेप होती हैं, 3 स्टेप होती हैं, कार्बोक्सिलेशन, दूसरी होती है रिडक्शन, क्या होती है रिडक्शन, और थर्ड होती है अपनी रीजनरेशन। क्या होती है रीजनरेशन, ठीक है, पुनरुद्भवन। कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 का जुड़ना, रिडक्शन यानी कि अपचयन रिडक्शन, ठीक है, और रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या होता है C3 साइकिल पढ़ना है, तो इसमें डार्क रिएक्शन का जो पहला प्रोडक्ट वो क्या बनेगा 3 कार्बन का, ठीक है। अब इसमें अगर याद हो तो इसमें CO2 का एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है, वो कौन होता है RUBP। क्या होता है RUBP, ठीक है। तो चलो यहाँ दिख रहा होगा आराम से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है RUBP है, कौन है RUBP, राइबोलोज बाइफॉस्फेट। अब ये कितने कार्बन का था, ये था 5 कार्बन का। ये कितने कार्बन का 5, ठीक है, ये 5 कार्बन का था। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से आ गई CO2, कौन आ गई यहाँ से आ गई CO2, ये आ गई CO2। अब RUBP कितने कार्बन का 5 कार्बन का, CO2 कितने कार्बन का 1, ठीक है। तो ये RUBP और CO2 दोनों आपस में जुड़ गए, या बोल सकते हैं कि जो CO2 है CO2 RUBP में जाकर जुड़ गया, ठीक है। तो CO2 कितने कार्बन का 1 कार्बन का, और ये 5 कार्बन वाले RUBP के साथ जुड़ गया, ठीक है। इसके जुड़ने में हेल्प कौन करेगा, याद हो तो बहुत फेमस एंजाइम अपना रुबिस्को। क्या है सबसे फेमस एंजाइम कौन सा, रुबिस्को। तो ये रुबिस्को इसकी हेल्प करेगा। इसका नाम क्या है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस। क्या है एंजाइम का नाम, राइबोलोज बाइफॉस्फेट
कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, मतलब ये ऐसा एंजाइम है जो RUBP यानी कि राइबोलोज बाइफॉस्फेट में कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 को भी जोड़ सकता है और ऑक्सीजनेज मतलब ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है। ठीक है, याद रखना रुबिस्को क्या है, सबसे फेमस या सबसे हैवी नहीं बोलेंगे, सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला एंजाइम जो है अपना यही है, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन, मतलब ये ऐसा एंजाइम है जो RUBP में राइबोलोज बाइफॉस्फेट में कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 को भी जोड़ सकता है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है। डिपेंड करता है कौन ज़्यादा है, CO2 ज़्यादा होगा तो CO2 को जोड़ देगा, ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन को जोड़ देगा। इसी एंजाइम के कारण तो वो हो जाता है प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन, जब CO2 कम हो जाए और ऑक्सीजन क्या हो जाए ज़्यादा, तो उस कंडीशन में क्या करता है ये CO2 को नहीं जोड़ पाएगा, ऑक्सीजन को जोड़ेगा, तो जिसके कारण क्या होता है यहाँ पे प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो प्रकाश श्वसन ही तो C3 और C4 प्लांट में क्या करता है डिफरेंस। ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं, अभी अपन इसके बाद वही पढ़ेंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो बस देखते जाओ और अच्छे से हेडफोन लगाओ, वीडियो चालू करो, बढ़िया देखते जाओ और नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो लेकिन नोट्स बनाया करो, वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या था, 5 कार्बन का RUBP था, 1 कार्बन का यहाँ से CO2 आ गया। ठीक है, ये CO2 इसके साथ जुड़ गया, इसको जुड़ने में किसने हेल्प करी, रुबिस्को, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोज ऑक्सीजनेज। ठीक है, ये जुड़ गया। अब यहाँ पे CO2 जुड़ रहा है तो ये पहली स्टेप का नाम हो गया कार्बोक्सिलेशन। क्या हो गया, कार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 का जुड़ना, कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, लिख दो, CO2 का जुड़ना, तो CO2 यहाँ पे आगे जुड़ गया। चलिए CO2 जुड़ गया। अब CO2 जुड़ेगा तो देखो यहाँ पे बढ़ने का क्या, CO2 जुड़ गया, CO2 जुड़ गया तो यहाँ से 5 कार्बन ये 1 कार्बन ये, तो बनेगा क्या, 6 कार्बन वाला प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनता है। लेकिन ये जो प्रोडक्ट होता है ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल होने का ये क्या होता है, तुरंत क्या हो जाता है, ब्रेक यानी कि टूट जाता है, और टूट के अब 6 कार्बन का है तो ये टूट जाता है बीच में से, और टूट के जो है 3 कार्बन वाला क्या बनाएगा, PGA बनाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कितने कार्बन का है, 3 कार्बन का। ठीक है, अब सर ये 6 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, अरे भैया तो 2 बनेंगे ना, तो ये बन जाएंगे 2, कितने बनेंगे 2, याद रखना ये 2 बनेंगे, कितने बनेंगे 2। ठीक है, तो 6 कार्बन का जो प्रोडक्ट बनता है लेकिन वो क्या होता है, अनस्टेबल, तो इसलिए तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक यानी कि टूट जाएगा, और टूट के जो है 3 कार्बन वाला, कितने कार्बन का, 3 कार्बन का जो PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा, और ये कितने बनेंगे अपने, 2 बनेंगे। ठीक है, और यही तो होता है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ये क्या है, ये है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ठीक है, इसलिए साइकिल को क्या बोलते हैं, C3 साइकिल, है ना, और इसलिए प्लांट को बोलते हैं C3 प्लांट। ठीक है, क्योंकि डार्क रिएक्शन का पहला प्रोडक्ट क्या है, 3 कार्बन का जो है PGA, और ये स्टेबल है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होगा, ये पहली स्टेप हो गई अपनी कार्बोक्सिलेशन। अब इसके बाद में क्या होगा, यहाँ पे अब इसके बाद में होगी अपनी रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। अब यहाँ पे सेकेंड स्टेप होगी रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन, यानी इसको बोलते हैं अपन अपचयन। क्या बोलते हैं, अपचयन। ठीक है, बहुत इजी है, अभी समझ जाएगा रिडक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है इसमें अपने 2 ATP लगेंगे। क्या लगेंगे, इसमें 2 ATP लगेंगे, 2 ATP लग रहा है। ATP लग रहा है मतलब क्या होगा, ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसमें से फॉस्फेट निकल के यहाँ कहीं लग जाएगा, तो फॉस्फेट निकल गया मतलब इसको बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। तो ATP लग गया तो यहाँ से क्या बनेगा, लगने के बाद ये बचेगा अपना क्या, ADP, 2 ADP बनेंगे। ठीक है ना, इसमें से फॉस्फेट निकल के लग गया ना, तो ये बनेगा अपना क्या, इसको ऐसा बनाते थोड़ा, 2 ADP। क्या हो गया, ADP। अरे यार ATP लग रहा है, ATP इसमें लग रहा है मतलब इसमें से फॉस्फेट निकल के यहाँ कहीं जुड़ गया, तो यहाँ से बचा क्या, ADP, मतलब एनर्जी लग गई, 2 ATP लगते हैं, और उसमें दो क्या लगते हैं, 2 NADH2 लगते हैं। क्या लगते हैं, 2 NADPH2, 2 NADPH2, यही एनर्जी, ये वही तो एनर्जी है जो लाइट एक्शन में बनी थी, तो 2 NADPH2 लगेंगे, तो लग गए ना, लगने के बाद बना क्या, तो लगने के बाद ये क्या हो गया, इसमें से निकल गया हाइड्रोजन वाइड्रोजन, तो ये हो गया NADP, ये हो गया NADP हो गया। ठीक है ना, मतलब इसमें एनर्जी क्या हो गई, लग गई। ठीक है, इसमें एनर्जी क्या हो गई, लग गई। ठीक है, तो ये याद रखना। ठीक है, तो रिडक्शन में क्या होगा, यहाँ पे 2 ATP लगते हैं और 2 क्या लगते हैं, NADPH2। एक CO2 के लिए कितने ATP लगे, 2, और कितने NADPH2 लगे, 2। ठीक है, ATP में से फॉस्फेट निकल के यहाँ लग गया, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, और NADPH2 में से हाइड्रोजन निकल के यहाँ लग गए, हाइड्रोजन लगे मतलब इसमें से हाइड्रोजन निकल के यहाँ कहीं जुड़ गए ना, तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन आके जुड़ गए, तो हाइड्रोजन जुड़े तो उसका क्या हुआ, रिडक्शन, तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, अब देखना होता क्या है, अब यहाँ समझने वाली है। अब होता क्या है, देखो अपना जो डार्क रिएक्शन इसमें बनेगा क्या, अपना ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज कितने कार्बन का, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का। कितने कार्बन का, 6। लेकिन अभी तो सर एक ही कार्बन आया है ना CO2 का, अभी तो एक ही कार्बन आया है, वो भी CO2 के फॉर्म में, तो ग्लूकोज बनाने के लिए तो 6 कार्बन चाहिए, मतलब कि 6 CO2 चाहिए, लेकिन अभी कितना आया है, 1 आया है। सर 1 कहाँ आया है, देखो 6 हो तो गए वाकई, 5 कार्बन का ये और 1 कार्बन ये आ गया, तो 6 कार्बन हो गए ना। देखो ये जो RUBP है ये तो है अपना CO2 एक्सेप्टर। क्या है ये है CO2 एक्सेप्टर। ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहे हैं। देखो ये है अपनी डार्क रिएक्शन का जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट है वो होता है
डार्क रिएक्शन में जो बनेगा अपना वो क्या बनेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज कितने कार्बन का, ग्लूकोज होता है 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन का है तो अपन को 6 कार्बन चाहिए, मतलब 6 CO2 चाहिए, लेकिन अभी तो एक ही CO2 आया है, एक CO2 आया है, तो सर ये 6 कार्बन होते होगा, देखो PGA 3 कार्बन के हैं तो ये 2 हैं तो 6 कार्बन हो गए। भैया एक CO2 आया है, ये 5 कार्बन तो ये भी प्लांट के खुद के ही है ना, तो अपना ग्लूकोज कहाँ बना। अब देखो होगा क्या, समझना, 5 कार्बन का क्या है RUBP जो है CO2 का एक्सेप्टर 5 का, ठीक है। 1 कार्बन का ये अपना आया CO2 तो ये होगा 6 कार्बन। 6 कार्बन का क्या बना था प्रोडक्ट, लेकिन ये अनस्टेबल था तो टूट के 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बन गए PGA, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो ये 3 कार्बन के जो 2 PGA, इसमें एक ही कार्बन है बाहर का, 5 कार्बन तो ये खुद के ही चल रहे हैं। अब होगा क्या यहाँ पे होगा क्या, अब ये 6 कार्बन है टोटल, तो 6 कार्बन में से क्या होगा, 1 कार्बन रह जाएगा यहीं पे और 5 कार्बन का वापस बन जाएगा अपना RUBP। क्या होगा, क्या बोलना है ध्यान से सुनना, ये टोटल 6 कार्बन है तो इस 6 कार्बन में से 1 कार्बन रह जाएगा यहीं पे और 5 कार्बन का वापस बन जाएगा RUBP। समझ रहे हो ना, देखो ये कैसा सिस्टम हो रहा है। अब जैसे मान लो कहीं पे अपन को 6 लोगों को जाना है, कहीं प्रोग्राम में जाना है, ठीक है, फंक्शन में जाना है, ठीक है, 6 लोगों को जाना है। अपन ने क्या करा, अपने पास कुछ भी नहीं था साधन, तो अपन ने एक रैपिड वाले भैया को बुलाया। रैपिड वाले भैया ने क्या करा, वो एक ही लोगों को बिठा के ले जाएगा। तो रैपिड वाले भैया आए, उनने एक आदमी को बिठाया और उसने वहाँ पे फंक्शन में जाके छोड़ दिया और उसको किराया देके वापस भेज दिया। अब फिर दूसरी बार फिर से आएगा, वो फिर से छोड़ के आएगा, तो बता उन रैपिड वाले भैया को कितनी बार जाना पड़ेगा, 6 बार। अगर 6 लोगों को वहाँ पहुँचना है तो 6 बार जाएगी ना वो गाड़ी, तो रैपिड वाले 6 बार जाएगा। तो वैसे ही अगर एक ग्लूकोज बनाना है तो अपन को यहाँ से कितने CO2 आएंगे, 6 CO2 आएंगे, 6 CO2 आएंगे ना, तो अभी तो एक ही आया ना, मतलब ऐसे कितना बार ये वाला जो प्रोग्राम चल रहा है ये कितनी बार चलेगा, 6 बार। कितनी बार चलेगा, 6 बार। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 चाहिए, 6, तो यहाँ पे कितने आने पड़ेंगे, 6, तो मतलब ये सारा प्रोग्राम कितनी बार चलेगा, 6 बार। चलो ठीक है, ये तो समझ गया तुम, 6 बार चलेगा, ठीक है। अब होगा क्या देखो, तो ये RUBP 5 कार्बन का, 1 कार्बन का ये, 6 कार्बन का ये बना, ठीक है, ये अनस्टेबल था तो 3 कार्बन के क्या बन गए, PGA बन गए। अब ये एक प्रकार से देखा जाए तो ये टोटल 6 कार्बन है, तो होगा क्या, 6 कार्बन में से 1 कार्बन रह जाएगा यहीं पे और 5 कार्बन का, 6 कार्बन का 1 कार्बन ये रह जाएगा और 5 कार्बन का वापस बन जाएगा RUBP। 5 कार्बन का वापस क्या बन जाएगा, RUBP। 5 कार्बन का वापस क्या बन गया, RUBP। सर ये वापस क्यों बन रहा है, देखो यार 6 कार्बन तो हो गया तो ग्लूकोज नहीं बनेगा यहाँ, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि भाई 5 कार्बन तो ये भी प्लांट के खुद के ही है, CO2 तो एक ही आया ना, एक ही कार्बन आया ना रियलिटी में, तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 होना पड़ेगा ऐसा, तो ये 6 बार चलेगा। तो होगा क्या, ये जो 6 है तो 6 में से 1 कार्बन रहेगा यहीं पे और 5 कार्बन का वापस क्या बन गया अपना RUBP। क्यों बना, अरे इसलिए बना है क्योंकि अभी तो एक ही CO2 आया, अगले CO2 को भी तो लाना है, अगले वाले CO2 को लाने के लिए उसका कौन चाहिए, एक्सेप्टर, और एक्सेप्टर कौन है, RUBP, तो इसको वापस बनाना पड़ेगा ना। तो याद रखना कि C3 साइकिल में जो CO2 का एक्सेप्टर है RUBP, इसको वापस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वापस, और वापस बनाएंगे तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अपन क्या, रीजनरेशन। मतलब ये कोई चीज़ अपनी जो है वापस से बन रही है, रीजनरेशन। हिंदी में से बोलते हैं पुनरुद्भवन, क्या बोलते हैं इसे, पुनरुद्भवन बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखना, ठीक है। और ये जब बनता है तो एक ATP यहाँ पे लग जाता है, एक ATP यहाँ पे क्या हो गया, लग गया, ATP लगा तो क्या निकला, ADP, मतलब अपनी एक एनर्जी क्या हो गई, खर्च हो गई, एक ATP यहाँ पे क्या हो गया, खर्च हो गया, ठीक है। अब सर यहाँ पे ग्लूकोज तो बने नहीं, तो एक ही कार्बन आके रह गया, ठीक है। अब एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 6, तो अब जब ये एक बार चला था तो 1 कार्बन आया, अब अगली बार फिर से RUBP आएगा, CO2 आएगा, फिर से क्या होगा, कार्बोक्सिलेशन होगा, 6 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा, टूट जाएगा, 3 कार्बन का क्या बनेगा, PGA, फिर इसमें 2 रिडक्शन होगा, इसमें 2 ATP लगेंगे, 2 NADH लगेंगे, फिर यहाँ पे 1 कार्बन फिर छोड़ देगा और 5 कार्बन का वापस ये बन जाएगा जिसमें 1 ATP फिर लगेगा। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, 2 बार चल गई, फिर 6 कितने का ग्लूकोज कितने कार्बन का, 6, तो यहाँ पे अपन को इसको कितनी बार चलाना पड़ेगा, 6 बार। तो ये जो C3 साइकिल है ये कितनी बार चलेगी, ये चलेगी अपनी ऐसे 6 बार। कितनी बार चलेगी, ये अपनी 6 बार चलेगी, 1 बार, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 बार, 6 बार। तो यहाँ पे कितनी बार चलेगी, 6 बार। तो ये 6 बार चलेगी, 6 टाइम्स। कितनी टाइम्स चलेगी, 6 टाइम चलेगी। 6 टाइम चलने से क्या होगा, यहाँ पे कितने कार्बन कलेक्ट हो जाएंगे, तो कलेक्ट 6 कार्बन, तो 6 कार्बन इकट्ठे हो जाएंगे और 6 कार्बन इकट्ठे हो जाएंगे तो सबसे पहले डायरेक्ट ग्लूकोज नहीं बनेंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 3 कार्बन का जो है पहले क्या बन जाता है, ट्रायोज, क्या बन जाता है, ट्रायोज बन जाता है, ट्रायोज ब्राइज बन जाता है। फिर फाइनली जो है अपना 6 कार्बन का क्या बन जाएगा फिर 6 कार्बन का अपना जो है क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज, यानी कि क्या बन गया, अपनी शुगर बन गई, क्या बन गई, ग्लूकोज बन गया, यानी कि शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट बन गया। क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट। तो ये होता है अपना पूरा C3 साइकिल। तो ये होता है अपना पूरा C3 साइकिल। समझ आया नहीं आया, इस तरीके से ये अपना चलता है, ग्लूकोज बन जाता है। और कितनी बार चलती है अपनी C3 साइकिल, 6 बार। कितनी बार, 6 बार। मतलब ऐसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, 6 चक्कर। 6 चक्कर लगाओगे, सॉरी 5 है,
6 चक्कर लगाओगे तब जाके तुम्हारा काम बन पाएगा। अरे मतलब यहाँ वाला काम बन पाएगा, क्या सोचने लगते हो यार। 6 बार 6 चक्कर लगेंगे तब जाके अपना क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये रहता है ऐसा। एक बार रिवाइज करें, देख लो पहले, देखो दिख रहा है ना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, पीछे भी आप, पीछे भी क्या बोलते हैं, पीछे आके भी आप उसे देख फिर से सुन सकते हो। ठीक है, C3 साइकिल, केल्विन साइकिल। सबसे पहले क्या होता है, C3 साइकिल को C3 क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो इसका जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। ठीक है, सबसे पहले क्या है, 5 कार्बन वाला RUBP होता है। ठीक है, 1 कार्बन का क्या हो गया, CO2। ये दोनों आपस में जुड़ेंगे तो CO2 इसमें जुड़ रहा है तो उसको बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, यानी कि CO2 को जुड़ना। ये हो गई फर्स्ट स्टेप। ठीक है, इसमें कौन हेल्प करता है, रूबिस्को, राइबोलोज, बाइफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजन। ठीक है, अब यहाँ से दोनों से मिलकर क्या बना, 6 कार्बन का प्रोडक्ट बना, लेकिन ये अनस्टेबल होता तो ये ब्रेक हो जाएगा और टूट के ये 3 कार्बन का क्या बनाएगा, PGA। कितने बनेंगे, और 2 बनेंगे। ठीक है, 2 बनेंगे। PGA ये क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट, 3 कार्बन का, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, C3 साइकिल। ठीक है, अब इसमें होगा रिडक्शन। रिडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, 2 ATP लगेंगे और 2 क्या लगेंगे, NADH2। ATP से तो क्या होगा, फॉस्फोरस निकल के यहाँ लग जाएगा तो उसे बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन। और NADH2 में से क्या होगा, हाइड्रोजन निकल के यहाँ लग गए, काय में, C3 साइकिल में, तो हाइड्रोजन जोड़ता है तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। तो इसलिए सेकंड स्टेप क्या होगा, रिडक्शन। ठीक है, 2 ATP और 2 NADH2 लगते हैं। अब उसके बाद में होगा क्या, अभी देखा जाए तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए 6 कार्बन चाहिए, लेकिन याद है अभी तो एक ही CO2 से एक ही कार्बन आया है, तो अपन को और 5 और लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ पे जो 6 कार्बन थे तो 6 कार्बन में से 1 कार्बन रह जाएगा यहीं पे और 5 कार्बन का वापस क्या बन जाएगा, अपना CO2 एक्सेप्टर यानी कि RUBP बन जाएगा। तो इसको बोलेंगे रीजनरेशन। क्या बोलेंगे, रीजन, पुनरुद्भवन। और इसको बनाने में 1 ATP यहाँ लग गया। ठीक है, मतलब 1 ATP यहाँ लग गया। ठीक है, अब ये वापस से फिर से इसको जोड़ेगा, फिर से अपना ये पूरा प्रोग्राम चलेगा। फिर यहाँ पे कितने कार्बन होंगे, 2, ये वापस से बनेगा। ठीक है, तो ऐसे एक ग्लूकोज बनाने में कितनी बार, 6 बार, तो ये 6 बार होगा, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 बार होगा। तो 6 बार होने से यहाँ पे 6 कार्बन इकट्ठे हो जाएंगे। पहले तो यहाँ से 3 कार्बन का ट्राइओस बाइज बनता है। ठीक है, फिर जाके फाइनली अपना 6 कार्बन का क्या बन जाता है, ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज बन गई, शुगर बन गई, कार्बोहाइड्रेट। तो ये होती है अपनी क्या, C3 साइकिल। क्या होती है, C3 साइकिल। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल जो है इसमें कितने, इसमें C3 साइकिल जो है इसमें क्या बनता है, इसमें बनता है अपना ग्लूकोज बनता है। कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है। ग्लूकोज बनता है, शुगर बनता है, कार्बन। ठीक है, ये बन गया। वो बोलेगा कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने CO2 आएंगे, तो 6 CO2 आएंगे। तो वो बोलेगा C3 साइकिल कितनी बार चलेगी, तो C3 साइकिल 6 बार चलेगी। सही बात है, 6 बार तो चलेगी। ठीक है, अब वो बोलेगा कि C3 साइकिल होती है तो उसमें क्या अंदर जाता है, तो इसमें 6 CO2 अंदर आते हैं, 6 CO2 अंदर आए और 1 ग्लूकोज क्या होगा, बाहर। तो 6 CO2 अंदर आता है, 1 ग्लूकोज बाहर चले जाता है। सही बात है कि नहीं। अच्छा, वो बोलेगा कि C3 साइकिल जब होता है तो इसमें कितनी स्टेप होती है, इसमें होती है 3 स्टेप। देखो, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन यानी क्या होता है, CO2 का जुड़ना। रिडक्शन यानी क्या होता है, अपचयन। ठीक है, जिसमें क्या होगा, हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, और तीसरा क्या है, रीजनरेशन। रीजन में क्या होता है, CO2 का जो एक्सेप्टर होता है RUBP, ये वापस से बन जाता है 5 कार्बन का, तो इसमें 1 ATP यहाँ लग जाता है। ठीक है, तो 3 स्टेप, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। आया, चलो। अच्छा, एक और चीज़, हाँ, अब वो बोलेगा कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए C3 साइकिल कितनी बार चलेगी, 6 बार। कितने CO2 लगेंगे, 6 लगेंगे। ठीक है, वो बोलेगा कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, एनर्जी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एक CO2 जब अंदर आया था तो यहाँ पे 2 ATP लगे हैं और 2 क्या लगे, NADH2। मतलब 1 ATP, एक CO2 जब अंदर आता है तो उसके रिडक्शन में 2 ATP लगते हैं और 2 NADH2 लगते हैं। ATP काय में लग जाते हैं, फॉस्फोराइलेशन में, याद रखना। अरे ATP में से फॉस्फोरस निकले तो फॉस्फोराइलेशन, और NADH2 काय के लिए लगते हैं, रिडक्शन के लिए। तो ये पॉइंट भी आता है कि एक C3 साइकिल में एक CO2 को जब लगता है तो 2 ATP लगते हैं फॉस्फोराइलेशन में और 2 NADH लगते हैं। ठीक है, अच्छा, और 1 ATP यहाँ पे भी तो लग रहा है रीजनरेशन में, तो सर वो CO2 से रिलेटेड ढूंढना है। अरे भैया, CO2 से देखो, 1 ATP काय में लग रहा है, रीजनरेशन में। अच्छा, रीजनरेशन होगा क्या बना अपना, CO2 एक्सेप्टर। तो ये CO2 एक्सेप्टर कौन है, CO2 को लेके लाने ले आने वाला है ना। तो भाई CO2 को ये लाने ले आने का काम कर रहा है, तो इसका खर्चा भी कौन देगा, इसका खर्चा भी तो CO2 ही देगा ना। ठीक है, तो देखा जाए तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए अपने 6 CO2 लगेंगे। तो एक ग्लूकोज पे कितने का खर्चा आता है, तो एक ग्लूकोज पे 2 ATP यहाँ का, 1 ATP यहाँ का, मतलब कि 3 ATP और 2 NADH2। मतलब एक CO2 में कितने का खर्चा है, 3 ATP और 2 NADH2 का। ठीक है, और ऐसा एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितनी बार चलेगी, 6 बार। तो ऐसे कितने CO2 आएंगे, 6। मतलब ये खर्चा कितना बार होगा, ये खर्चा भी अपना 6 बार होगा। तो 12 ATP 6 बार, एक बार में 2 तो 6 बार में 12 और 12 NADH2 और अपना एक बार में 1 तो 6 बार में 6 ATP यहाँ के। मतलब 12 और 6 कितने होगा, 18। मतलब 18 ATP लगेंगे और 12 क्या लगे, NADH2। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ दिख रहा है ना यहाँ पे एक CO2। ठीक है, तो एक CO2 में कितने का खर्चा आ रहा है, तो एक CO2 में 3 ATP और
2 NADPH2, कितने ATP, 2 NADPH2 लगते हैं, ठीक है ना। एक CO2 बना, एक CO2 में जो है 3 ATP, 2 यहाँ के एक यहाँ का, 2 वहाँ के और एक यहाँ का, और 2 NADPH2 तक खर्चा आ रहा है, ठीक है। अब एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए, एक ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो कितने CO2 लगेंगे यहाँ देखते जाओ, 6 CO2 लगेंगे। कितने CO2 लगेंगे, 6 CO2 लगेंगे। अच्छा C3 साइकिल कितनी बार चलेगी, तो ये चलेगी C3 साइकिल, ये चलेगी 6 टाइम्स, कितनी टाइम चलेगी, 6 टाइम चलेगी, 6 बार चलेगी ना, ठीक है, 6 टाइम चलेगी, ठीक है। उसके बाद में कितने ATP लगेंगे, तो इसमें एक बार में लग रहे थे 2 और एक 3, तो 6 बार में कितने लगेंगे, 12, एक बार में लग रहा है 2 और एक 3 लग रहे थे एक बार में, तो 6 बार में कितने लगेंगे, 18 ATP। तो एक बार में एक ग्लूकोज के लिए लगेंगे 18 ATP लगेंगे, और एक बार में 2, तो 6 बार में कितने, 12, तो ये 12 NADPH2 लगेंगे, कितने लगेंगे, 12 NADPH2। तो याद रखना एक ग्लूकोज बनाने के लिए 18 ATP और 12 NADPH2 लगते हैं। अच्छा उसने बोल दिया कि नहीं टोटल ATP बताओ, NADPH2 ATP बताओ, तो अपन को पता है, ये 18 ATP है। अगर तुम लोग को याद हो तो जो NADPH2 होता है वो कितने के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर। तो ये अपन इसको ऐसा लिख दें, 12 इंटू NADH2 मतलब 3 ATP, तो 3 ATP, तो ये कितना हो जाएगा, 12 या 36, तो ये हो जाएगा 36 ATP। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो टोटल कितने ATP हो गए, टोटल हो गए अपने ये 18 और 36 यानी कि 54 ATP। कितने ATP, 54। तो ये 54 ATP लगते हैं। मतलब एक ग्लूकोज बनाने में कितने ATP का खर्चा आता है, 54 ATP, 54 ATP। और ये 54 ATP कहाँ से मिल रहा है, ये मिल रहा है अपन को लाइट रिएक्शन से। कहाँ से मिल रहा है, लाइट रिएक्शन से, ये मिलता है अपन को लाइट रिएक्शन से, ठीक है। अच्छा एक इसमें टेबल बनी होगी कि उसमें लिखा होता है कि जब C3 साइकिल होती है तो क्या अंदर जाता है और क्या बाहर आता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है, कितने CO2 अंदर जाते हैं, 6, क्या बाहर आएगा, एक ग्लूकोज बाहर आएगा, ये दिख रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद में कितने ATP लगते हैं, तो इसमें 18 ATP जाते हैं, और 18 ATP 18 लगे तो बनेगा बाहर क्या आएगा, ADP, 18 ADP बाहर आएंगे। कितने NADPH2 लगता है एक ग्लूकोज के लिए, एक बार में CO2 में 2, तो एक ग्लूकोज के लिए 6, तो ये कितना लगेंगे, 12, तो 12 NADPH2 लगेंगे, ठीक है। अच्छा टोटल ATP कितना लगता है, 54 ATP। ये 54 ATP कहाँ से मिलते हैं, अगर याद हो तो भैया ATP वगैरह ये कहाँ से मिलते हैं, ये मिलते हैं अपन को लाइट रिएक्शन से। कहाँ से मिलते हैं, लाइट। तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए जो लाइट रिएक्शन है वो चलानी पड़ेगी, कितनी बार चलानी पड़ेगी सर, 54 ATP चाहिए तो कितनी बार चलानी पड़ेगी, सोचो सोचो सोचो, ये हो गया तुम लोग का। सोचो एक ग्लूकोज बनाने के लिए लाइट रिएक्शन कितनी बार चलानी पड़ेगी, सोचिए सोचिए सोचिए। सोचो एक ग्लूकोज बनाने के लिए लाइट रिएक्शन कितनी बार चलानी पड़ेगी, आया किसी को, नहीं आया, चलो अपन ये मिटा दें, ठीक है। कितने स्टेप होते हैं, 3, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन, ठीक है। एक CO2 बनाने में कितने ATP लगते हैं, 3 ATP, 2 NADPH लगते हैं। एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए कितने CO2 लगेंगे, 6। C3 साइकिल कितनी बार चलेगी, 6 बार, तो 18 ATP और 12 NADPH2, ठीक है। मतलब कि 54 ATP लग रहा है, कितने, 54 ATP, ठीक है। हो गया ना वैसे, चलो अब क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP लग रहा है, 1 ग्लूकोज फॉर्मेशन, एक ग्लूकोज के बनाने के लिए कितने ATP लग रहा है, इसमें लग रहा है 54 ATP। कितने लग रहा है, 54 ATP, 54 तो लग रहे थे, मतलब इसमें लग रहे थे अपने 18 ATP लग रहे थे और 12 लग रहे थे NADPH2, ठीक है। अच्छा तो एक ग्लूकोज बनाने के लिए अपने को 18 ATP चाहिए और क्या चाहिए, 12 NADPH2 चाहिए, ठीक है। अच्छा ये एनर्जी कहाँ से मिल रही थी, एनर्जी मिल रही है अपन को लाइट रिएक्शन से। कहाँ से मिल रही है, लाइट रिएक्शन। तो अपन को लाइट रिएक्शन कितनी बार चलानी पड़ेगी, अगर तुम लोग को याद हो तो लाइट रिएक्शन में होती थी अपनी 2 रिएक्शन। लाइट रिएक्शन जो होता था तो लाइट रिएक्शन में होती थी, जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में 2 होती थी, एक होती थी साइक्लिक ETS, एक होता था नॉन साइक्लिक ETS, साइक्लिक ETS और नॉन साइक्लिक ETS, ठीक है। अगर तुम लोग को याद हो तो एक बार जब साइकिल ETS चलता था, तो इससे मिलते थे अपन को 2 ATP, एक बार से मिलते थे 2 ATP। और एक बार जब नॉन साइकिल ETS चलता था तो इससे मिलता था 1 ATP मिलता था और 2 मिलते थे NADPH2। क्या मिलते थे, NADPH2, ठीक है। देखो ध्यान से सुनना क्या बोल रहा है। C3 साइकिल है, प्लांट में C3 साइकिल चल रही है, एक ग्लूकोज बनाना है। एक ग्लूकोज बनाने के लिए कितने ATP चाहिए, 54, ठीक है। 54 ATP कहाँ से मिले, 54 ATP मतलब 18 ATP चाहिए और क्या चाहिए, 12 NADPH2। ये कहाँ से मिलते हैं, ये मिलता है अपन को लाइट रिएक्शन से। तो वो कह रहा है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए ये सब एनर्जी चाहिए, तो लाइट रिएक्शन कितनी बार चलानी पड़ेगी, ठीक है। अपन देख लेंगे, हिसाब लगा लेंगे। देखो लाइट रिएक्शन में 2 होती हैं, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। तो साइक्लिक वाला जब एक बार चलता है तो इससे मिलता है 2 ATP, ठीक है। और नॉन साइक्लिक ETS जब एक बार चलता है तो इससे मिलता है 1 ATP मिलता है और 2 NADPH मिलता है। अपन को तो सर इतना चाहिए ना, तो बहुत सिंपल है।
साइकिल ईटीएस एक बार चलता है तो 2 एटीपी मिलते हैं, ठीक है। इसको कितनी बार चला दो, इसको चला दो तुम 6 बार, 6 टाइम्स, तो ये अगर 6 बार चलेगा तो यहाँ से मिल जाएंगे तुम्हें कितने, यहाँ से मिल जाएंगे 12 एटीपी, ठीक है। अब 1 एटीपी यहाँ मिलता है, 2 एटीपी अपन को 12 चाहिए, तो इसको भी 6 बार चला दो, ये लो 6 टाइम्स, 6 टाइम्स ये चला दो, तो ये हो जाएंगे अपने क्या 6 बार, तो 6 एटीपी, और ये हो जाएंगे 12 NADPH2। तो देखो जरा हो गए क्या अपने टोटल 12 और 6, ये हो गए 18 एटीपी, देखो 18 एटीपी और 12 NADPH2, तो 12 NADPH2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ग्लूकोज बनाने के लिए अपन को 54 एटीपी चाहिए, मतलब कि 18 एटीपी और 12 NADPH2। तो लाइट एक्शन कितनी बार चलानी पड़ेगी, लाइट एक्शन अपन को चलानी पड़ेगी 6 बार साइकिलिंग और 6 बार नॉन साइकिलिंग, मतलब कि लाइट एक्शन जो है कितनी बार चलती है, ये चलती है अपनी 6 टाइम्स, कितनी चलती है 6 टाइम्स। तो देखो क्लियर है कि नहीं, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस, आंसर अपना यू रखा है यू, ठीक है। अब बस यही सारे क्वेश्चंस आते हैं, फलाना फलाना करके पूछ लेगा कि क्या होता है, क्या लगता है, क्या नहीं लगता, बस फलाना ठिकाना ये सब है ना, जो भी है सब देख लेना, ठीक है। कर लोगे ना अपने हिसाब से। चलो तो ये था अपना C3 साइकिल, C3 साइकिल है। और ये ये कहाँ चलता है, ये चलता है C3 प्लांट में। अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। C3 साइकिल जो है ये यूनिवर्सल, ये सब जगह चलेगा, ये C3 प्लांट में भी चलेगा, C4 प्लांट में भी चलेगा, एक और प्लांट होता है जिन्हें बोलते हैं कैम प्लांट। तो C3 साइकिल जो है ये सब जगह चलता है, ये C3 प्लांट में भी चलता है, ये C4 प्लांट में भी चलता है, और एक और होता है अगर सुने हो तो CAM यानी कि कैम प्लांट, तो ये कैम प्लांट में भी चलता है, ठीक है। फ़र्क है, लेकिन फ़र्क क्या है, C3 प्लांट में सिर्फ C3 साइकिल अकेली चलती है, C4 प्लांट में C3 साइकिल तो चलती ही है, इसके साथ एक और साइकिल चलती है जिसे बोलते हैं C4 साइकिल, इसलिए इनका नाम है C4 प्लांट, क्योंकि इनमें पहला प्रोडक्ट 4 कार्बन का बनता है, तो उसको साइकिल को बोलते हैं C4 साइकिल, और इन्हें बोलते हैं C4 प्लांट, ठीक है। एक और प्लांट होता है कैम प्लांट, ये भी C4 की तरह लेकिन थोड़े से अलग है, अब आजकल इन्हें हटा दिया गया है, ठीक है। तो ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अपना C3 प्लांट का C3 साइकिल कंप्लीट हुआ। अब अपन पढ़ेंगे C4 प्लांट, बहुत ईजी है, जैसे ये वाला क्लियर हो गया ना, इसी टाइप का C4 वाला पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फोटोसिंथेसिस पूरा देखना हो तो इस चैनल में और भी वीडियोस डले हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, बहुत बढ़िया है। नया चैनल है तो थोड़ा इसको टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब इसे पढ़ोगे तो पढ़ने में मज़ा ज़रूर आएगा, और बहुत ईजी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक है। चलो, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो जल्दी ही चैनल बहुत ग्रो करेगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू, गुड डे।